इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई का जिना हाउस और दीगर 11 मुकदमात में रिमांड मंजूरी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई ने 9 मई के सारे वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने नहीं लाई गई। बानी पीटीआई ने कहा कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो मुआफी क्यों मांगे। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर राना बिलाल से। बिलाल, बताइएगा तहरीरी हुक्म में क्या कुछ कहा गया, क्या अहम निकात हैं? जी देखें, बानी पीटीआई का जना हाउस और दीगर 11 मुकदमात में जो जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तफ्तीशी के मुताबिक बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को अस्करी तंसीबात पर हमले का कहा। तफ्तीशी ने वॉइस मैचिंग टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक्स टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। बानी पीटीआई की वॉइस व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए अदालत में हाजिरी लगाई गई और बानी पीटीआई ने यह बयान दिया कि 9 मई के सारे वाकयात की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई गई, जबकि बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि जब उन पर फायरिंग हुई तो वो आर्मी ऑफिशियल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो माफी किस चीज की मांगे। दौरान समाज जो बानी पीटीआई के वकील है अजहर सदीक और उस्मान रियाज गिल, उनकी जानिब से जो जिस्मानी रिमांड की दरखास्तें हैं उनकी मुखालफत की गई और ये कहा गया कि अगर पुलिस तफ्तीश करना चाहती है तो बानी पीटीआई जेल में है, जाकर तफ्तीश कर ली जाए। तहरीर को में यह कहा गया कि बानी पीटीआई पर जदीद डिवाइसेस के जरिए मुजरमाना साजिश फैलाने का इल्जाम है। पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए वॉइस मैचिंग टेस्ट समेत दीगर तफ्तीश करनी है और इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश के अमल में खलल नहीं होना चाहिए। इसलिए बानी पीटीआई का अदालत ने 10 दिन का तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और साथ ही ये हुक्म दिया है कि बानी पीटीआई को 25 जुलाई को दोबारा वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाए। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई का जिना हाउस और दीगर 11 मुकदमात में रिमांड मंजूर का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया।